प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न। आओ मिलकर बचाएं अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो कि निर्मला पुतुल ने लिखा है। आओ मिलकर बचाएं। तो पहला प्रश्न देखिए, माटी के रंग का प्रयोग करते हुए कवि किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर देखिए बेटा, कवित्री ने माटी का रंग उपयोग करते हुए अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। उनकी मूल पहचान क्या है? तो इस कविता में कवित्री स्थानीय संथाली लोक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए माटी के रंग का प्रयोग किया है। मतलब उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। वह क्या चाहती हैं? वह चाहती हैं कि यहाँ के लोग सादगी और मासूमियत, प्रकृति और लगाव आदि से बाहरी आकर्षण को बचाए रखें। मतलब यहाँ के लोग क्या है? सादगी और मासूमियत और प्रकृति लगाव को बाहरी आकर्षण यानी बाहरी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बचाए रखें। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, भाषा में झारखंडीपन। अब जब कविता ही झारखंड के ऊपर लिखी गई है, झारखंड समाज से लिखी गई है, तो आपका प्रश्न भी यही बनता है, भाषा में झारखंडीपन से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? अब देखिए, हम उत्तर देखते हैं कि संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। तो उनकी संथाली है मातृभाषा, और संथाली में व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें अनेक राज्य झारखंड पहचान झलकती है। अर्थात जो जहाँ रहेगा उसी की पहचान झलकेगी, तो उसने झारखंड की पहचान झलकती है संथाली भाषा में। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि झारखंड राज्य के निवासी हैं। कवित्री जो है निर्मला पुतुल भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने के लिए कहती है। कवित्री क्या चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट ना करें। अर्थात जो उसकी विशेषता है, ठीक है, इन्होंने कहा नष्ट ना करे, मतलब जो उसकी स्वाभाविक स्वभाव से जो विशेषता उसको नष्ट ना करे। कवित्री यह चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को प्रकट ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया है? तो इसमें देखिए, आपके पाठ में ही था कि दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन, तो आपकी कविता में था ये। तो उत्तर में देखिए बेटा, उत्तर में क्या है? सच्चाई और ईमानदारी के लिए दिल की मासूमियत जरूरी है। ये तो सबको पता है कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए दिल की मासूमियत जरूरी है, लेकिन हर वक्त मासूमियत भी ठीक नहीं है। हर वक्त मासूमियत भी ठीक नहीं होती। भोलापन लिखा हुआ है इसमें। भोलेपन का फायदा उठाने वालों को अक्कड़पन दिखाना आवश्यक है। जो कि भोलेपन का फायदा उठाते हैं जो लोग, उनको अक्कड़पन भी दिखाना जरूरी है। अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, मनवाने के लिए अक्कड़पन होना बहुत आवश्यक है। अक्कड़पन के साथ साथ काम करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अक्कड़पन ही दिखा दिया, आप काम भी करेंगे। और कवित्री जो है भोलेपन, अक्कड़पन और जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज किन बुराइयों की ओर संकेत करता है? उत्तर देखिए बेटा, इस कविता में आदिवासी समाज में जड़ता, काम से अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, मतलब लोग जो है बाहरी संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं, अंधे बने हुए हैं। शराब पीते हैं, शराबखोरी, अकर्मण्यता यानी काम ना करना,
अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी और अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना आदि बुराइयां आ गई है। आदिवासी समाज की बुराइयां जो हैं वो प्रदर्शित की हैं, वो मैंने आपको बताया है इस प्रश्न के उत्तर में। तो देखिए, इस कविता में बाहरी संस्कृति का अनुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा आदि जो जितनी भी हैं गलत बुराइयां आ गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस दौर में क्या लिखा हुआ है बेटा? इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है। इसे आशय क्या है? आपने कविता में पढ़ा होगा, बचाने को बहुत कुछ बचा है। तो कविता क्या कहती है कि भले ही आज के विकास के कारण मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की गई है, भले ही आज जो है वो विकास हो गया है, लेकिन मानवीय जो मूल्य हैं वो खत्म हो गए हैं और प्राकृतिक संपदा नष्ट हो गई है। और जितनी भी हमारी ये प्रकृति ने जितनी भी संपदा यानी धन दिया था वो नष्ट हो गई है। परंतु अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम सार्थक प्रयासों से बचाया जा सकता है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे सार्थक प्रयासों से बचाया जा सकता है। लोगों की आस्था, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना, ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक स्तर पर प्रयास करके बचाया जा सकता है। तो हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा कि क्वेश्चन का आंसर क्या था कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, मतलब इस दौर में भी हमें बचाने को मिला है, कुछ ना कुछ बताने को मिला है, टाइम मिला है, विकास हो गया, लेकिन हम कुछ टाइम ऐसा है कि हम उसको प्रयासों से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। तो देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, इस पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी, ये जो आपका फर्स्ट वाला है ये मैं इसकी हिंदी करवा रही हूँ, ठीक है, यानी इसकी काव्य का सौंदर्य बता रही हूँ। तो इसमें क्या कहा है? व्याप्त विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन ने वहाँ से लोगों की दिनचर्या लिखा है ना, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, अर्थात दिनचर्या को उत्साहित विहीन अर्थात ठंडी कर दिया है। परंतु हम अपने प्रयासों के माध्यम से उनके जीवन में उत्साह पैदा कर सकते हैं, अर्थात गर्माहट जगाने की बात करती है कवित्री। आगे देखिए बेटा, ख क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। अब किसको मिलकर बचाने की कोशिश कर रही है कवित्री? देखिए अगला क्वेश्चन की मैं समझाती हूँ आपको। कवित्री जो है कहने का अर्थ है कि थोड़ी सी अविश्वास, यानी अविश्वास के जोर में अभी भी आपसी विश्वास, आशाएं, सपने को बचाया जा सकता है। इन सभी को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं। थोड़ी सी, थोड़े से और थोड़ा सा, इन तीनों का प्रयोग मामूली अंतर है, सा, सी, से, लेकिन इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन से शब्द हैं? उर्दू के प्रयोग किए हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और मिश्रित शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा बहुत अधिक छंदबद्ध है, मतलब छंदों से भरी हुई है, छंद इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है और संगीत प्रधान होने के कारण कविता में एक आकर्षण है और खड़ी बोली का जो प्रयोग है प्रशंसा के योग्य है। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं देखिए, 7वां क्वेश्चन, बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? किस आबो हवा से शहर को बचाने की आवश्यकता है? उत्तर देखिए, शहर की नग्नता और जड़ता से बस्तियों को बचाने की जरूरत है। अब कवि क्या पूछ रहा है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? आप कहोगे कि शहर को नग्न हो गया शहर, जड़ता आ गई है, ऐसे बचाने की ज़रूरत है। शहरी पर्यावरण में वेशभूषा, एकाकी जीवन, अलगाव
और व्यस्तता आदि से पर्यावरण का प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। अर्थात शहरी पर्यावरण में वेशभूषा जो है बिल्कुल बेकार हो गई है। लोग अकेला जीवन सीख गए हैं और अलगाव और व्यस्त लोग बहुत अधिक हो गए हैं। यदि बस्तियां भी इसी के प्रभाव में आ गई तो उनकी संस्कृति और प्रदूषण हो जाएगा, यानी वहाँ पर प्रदूषण पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और कभी इस सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रदूषण से बस्तियों को बचाना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, आप अपने शहर या बस्ती को किन चीज़ों से बचाना चाहेंगे? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सभी एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैं अपने शहर की वास्तविक सामाजिक विशेषताओं को बचाना चाहूँगा। जो भी मेरी शहर में जो वास्तविकता है उसको, वो सामाजिक विशेषताएं यानी जितने हमारे त्योहार है सब समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे पास वाला बगीचा को बचाना चाहूँगा। दूसरी तरफ झरना जो साल भर थोड़ा थोड़ा ही लेकिन सही बहता तो रहता है, मैं उसको बचाता रहूँगा। वहाँ कई प्रकार के पक्षी पानी पीते हैं और शहर की सामूहिक उत्सव मनाने की परंपरा, मतलब उत्सव को बचाने की कोशिश करूँगा, रिवाजों को बचाने की कोशिश करूँगा और जो हमें ज़मीन से जोड़े रखते हैं ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करूँगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए बेटा, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आदिवासी समाज वर्तमान स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब पहले की तुलना में आदिवासियों पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और क्या है, आदिवासी बहुत क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र खोले जा रहे हैं। शिक्षा में आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत मात्रा में शिक्षा के केंद्र खोले जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर सही करने के लिए वहाँ के बेरोजगार लोगों को क्या करा जा रहा है, आर्थिक मतलब पैसा कमाने के लिए वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति, उनकी कला, परंपरागत विशेषताओं को बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी समाज में पहचान को बचाते हुए उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेटा ये जो थे आपके अभ्यास के प्रश्न थे, मैंने आपको जो समझाए हैं, आशा है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे और आप इसको अच्छी प्रकार से समझें, अपने दिल में अच्छी प्रकार से समझें और मेरे चैनल को अच्छी प्रकार सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।